साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त सुखजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत इस विषय के अंतर्गत जो परीक्षा हमारी होने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या भाग रहेंगे, ऐसी कुछ जानकारियाँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि कैसी रहने वाली है हिंदी परीक्षा वर्ष 2024 और आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे इसकी भी चर्चाएं करेंगे। किन खंडों में कितने प्रश्न होने वाले हैं, साथ ही साथ किन भागों पर हमें अत्यधिक ध्यान देना होगा, इस पर भी कुछ चर्चाएं होंगी। कितने अंक किस भाग में होंगे, तो आइए जानते हैं हमारे साथ और बढ़ते हैं आगे इसी विषय की जानकारी के अंतर्गत। देखिए, इस प्रकार के रहने वाले आपके प्रश्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वे आपके 12 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल अंक इनके 12 रहने वाले हैं। रिक्त स्थान पर आधारित प्रश्न 6 रहेंगे जो प्रत्येक 1 अंक का होगा और इनके अंक भी 6 रहेंगे। इसके अलावा अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो वे आपको इस परीक्षा में 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ये भी आपके 12 अंक के रहने वाले हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल अंक इनके 10 रहेंगे। दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न रहेंगे आपके, वे आपके 5 प्रश्न तो प्रत्येक 3 अंक का होगा, जिनके 15 अंक होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न 4 अंक का रहने वाला है, जिसके अंक 4 होने वाले हैं। और निबंधात्मक प्रश्न आपके 2 रहेंगे, जो आपके प्रत्येक 6 अंक का होगा, इनके 12 अंक रहने वाले हैं। इसके अलावा एक प्रश्न 4 अंक का होगा, जो 4 अंक प्रदान करेगा और एक प्रश्न आपके परीक्षा में 5 अंक का होगा, जो आपको 5 अंक प्रदान करने वाला है। इस प्रकार कुल अंक इस परीक्षा में 80 रहने वाले हैं। तो इस प्रकार रहेंगे प्रश्न आपके। वस्तुनिष्ठ 12 हैं, 12 अंक के। रिक्त स्थान पर आधारित 6 प्रश्न 1-1 अंक के, जो 6 अंक प्रदान करेंगे। अति लघुत्तरात्मक 12 है, जो 12 अंक के हैं। लघुत्तरात्मक 5 प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक का है और 10 अंक प्रदान करेंगे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 5 आएंगे, जो 3-3 अंक के होंगे और 15 अंक प्रदान करेंगे। एक आपके 4 अंक का होगा, जो 4 अंक प्रदान करेगा। उसके अलावा निबंधात्मक 4 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 प्रश्न 6 अंक के होंगे, जो 12 अंक दिलाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, जो 4 अंक प्रदान करेगा, तथा एक प्रश्न 5 अंक का होगा, जो 5 अंक प्रदान करेगा। इस प्रकार कुल अंक 80 रहने वाले हैं। आइए अब परीक्षा 2024 हमारी किस प्रकार रहेगी, कैसे कैसे प्रश्न रहेंगे और कितने खंड होंगे, उनकी बात करते हैं। देखिए, खंड 4 रहने वाले हैं। जो आपका खंड अ है, इसमें पहला प्रश्न जो आपको प्राप्त होगा वह आपका बहुचयनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें पहला, दूसरा व तीसरा प्रश्न पद्य भाग अर्थात आपकी आरोह भाग 2 पुस्तक में से होने वाला है। पद्य भाग के जो 9 अध्याय आपके आने वाले हैं, उनमें से ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसी प्रकार चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न पहले के अंतर्गत, ये भी आपका आरोह भाग 2 में से रहने वाला है। और 7वां प्रश्न व्याकरण पर आधारित होगा, जो भाषा व्याकरण लिपि से लिया जाएगा। 7वां प्रश्न आपके
भाषा व्याकरण लिपि का। 8वां इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली व्याकरण से संबंधित। 9वां और 10वां प्रश्न विविध माध्यमों के लेखन पर आधारित रहेगा तथा 11वां व 12वां प्रश्न वेतान का होगा। इस प्रकार पहला जो प्रश्न है वो आपको 12 अंक प्रदान करने वाला है। दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो रिक्त स्थान की पूर्ति पर आधारित रहेगा, जिसमें पहला आपके भाषा व्याकरण लिपि का एक प्रश्न 1 अंक का, पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तीसरा और चौथा प्रश्न इसका शब्द शक्ति पर आधारित ये 2 अंक के होंगे। अलंकार पर आधारित प्रश्न 5वां और 6ठा ये भी आपके 2 अंक के होंगे। तो कुल 6 अंक ये दूसरा प्रश्न आपको प्रदान करेगा। प्रश्न 3 जो है वह हमारे अपठित गद्यांश का होगा। देखिए, इससे पूर्व की परीक्षा में अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न बहुचयनात्मक आ रहे थे। इस बार कुछ परिवर्तन किया गया। ये प्रश्न बहुचयनात्मक नहीं होंगे। ये आपको उत्तर सीमा 20 से 30 शब्दों के अंतर्गत लिखनी होगी और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, जो आपको 6 अंक प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 अपठित गद्यांश, नहीं ये गद्यांश नहीं है, ये आपके अपठित पद्यांश होगा। ये आपका अपठित पद्यांश रहने वाला है और इसमें भी 6 अंक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ये भी आपको बहुचयनात्मक नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं खंड ब की। खंड ब में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, जिनकी उत्तर सीमा 40 शब्दों की रहने वाली है। इसमें 5वां प्रश्न विविध माध्यमों के लेखन पर आधारित होगा। 6ठा प्रश्न आपके पद्य भाग पर आधारित रहेगा, जो आरोह भाग 2 से आने वाला है। इसी प्रकार गद्य भाग पर आधारित 7वां प्रश्न, जो आपके आरोह भाग 2 का होगा। इस खंड ब में प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक का रहने वाला है और ये 2-2 अंक जो आपको हैं, कुल ये वाला भाग आपके 10 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार खंड स जो है आपके, उसमें देखिए 10 से 13 तक के जो प्रश्न है उनकी उत्तर सीमा 60 से 80 शब्दों की रहने वाली है। प्रश्न संख्या 14 में 15 इसकी उत्तर सीमा लगभग 100 शब्दों की रहने वाली है और प्रश्न संख्या 10 यह प्रश्न पद्य भाग पर आधारित होगा तथा इसमें अथवा में प्रश्न आएगा। कोई एक प्रश्न आपको हल करना होगा, 2 प्रश्न दिए होंगे। प्रश्न 11 में भी जो प्रश्न है आपके वह गद्य भाग पर आधारित होगा। इसमें भी अथवा में प्रश्न आपको मिलेगा और कुल 2 प्रश्नों में से कोई एक हल करना होगा। प्रश्न संख्या 12 व 13, देखिए इससे पूर्व की जो परीक्षा है उसमें वेतान का केवल एक प्रश्न 6 अंक का आता था। अब उस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया गया है और यहाँ आपको प्रश्न संख्या 12 व 13 ये दोनों प्रश्न आपके वेतान पुस्तक पर आधारित होंगे, जिसमें दोनों प्रश्न आपके 3-3 अंक के और अथवा में रहने वाले हैं। कोई एक प्रश्न 2 में से आपको यहाँ पर भी हल करना होगा। कुल 3 अध्याय हैं, उन 3 अध्यायों में से ये प्रश्न रहने वाले हैं। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 14 जो है आपके वह फीचर अथवा आलेख पर आधारित रहेगा और यह प्रश्न भी आपको अथवा में प्राप्त होगा। फीचर आलेख में या तो फीचर आलेख लिखने को दिया जा सकता है या उस पर आधारित कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 15 जो है वो आपके कवि अथवा लेखक परिचय पर आधारित होगा। कवि अथवा लेखक परिचय के कुछ वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आप चाहे तो उनसे स्मरण करते हुए अपने इस प्रश्न संख्या 15 को अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं और इसके पूर्ण अंक आसानी से आपको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार खंड द की बात करूं तो खंड द में प्रश्न पद्य भाग की आपके सप्रसंग व्याख्या रहने वाली है, जो अथवा में होगी 6 अंक प्रदान करेगी आपको। 17वें प्रश्न में गद्य भाग की सप्रसंग व्याख्या रहेगी, यह भी आपको अथवा में प्राप्त होगी। कुल 6 अंक इस भाग में भी प्राप्त होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात करें
तो यह प्रश्न पत्र लेखन पर आधारित होगा। कुल 5 प्रकार के पत्र हैं आपके, अर्धशासकीय, निविदा है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति और अधिसूचना है। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपके अथवा में आपको प्राप्त हो जाएगा और ये 4 अंक प्रदान करेगा आपको। इसे भी आसानी से किया जा सकता है। और प्रश्न संख्या 19 जो आपके वह आपके निबंध लेखन पर आधारित रहेगा। निबंधों के 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक किसी एक भाग पर आपको निबंध लिखना होगा। हमारे इस चैनल पर निबंध कैसे लिखा जाए उस पर भी वीडियो आपको प्रदान किया गया है, आप चाहें तो उससे भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सभी जानकारियाँ हमारे इस चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के माध्यम से प्रदान कर दी गई हैं। यदि जानकारियाँ उचित लगें तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अधिकाधिक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की जानकारियाँ अगले वीडियोज़ में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सभी का।